स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड इसी में करेंगे, ठीक है। एक फोल्डर बना लेते हैं, फाइल, न्यू फाइल, सेव कर लेते हैं इसका नाम index.html, HTML नाम ही सेव करेंगे, ठीक है। और कहाँ पे सेव कर रहे हैं, एक फोल्डर बना रहे हैं अपना डी ड्राइव में, इसका नाम देते हैं, एक ही फोल्डर में सारे रखेंगे क्लास, ठीक है। जावा संडे, सैटरडे संडे, वीकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा फोल्डर का नाम, और हम यहाँ पे index.html सेव कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट पता है बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट अगर तुम्हें आती है, पर्टिकुलर एक जावास्क्रिप्ट के बेस पे भी जॉब है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे। और जावास्क्रिप्ट बहुत कम लोगों को आती है, मतलब जो भी जितने भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट वाले काम करते हैं, किसी को 10% भी जावास्क्रिप्ट नहीं आती। और जावास्क्रिप्ट तुम सीख लोगे ना, तो जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छी जावास्क्रिप्ट डेवलपर अलग से ही होते हैं। कंपनियों में एक काम कर रहा होगा HTML CSS पे, एक सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा होगा, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे काम कर रहा होगा। तो जावास्क्रिप्ट डेवलपर की बहुत डिमांड है। ओपन फोल्डर, जावा अलग होती है, जावास्क्रिप्ट अलग होती है, ठीक है। ये मत समझना जावा और जावास्क्रिप्ट एक चीज। हाँ हाँ, एक ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही टैग लगाए थे। आज हम सीखते हैं जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए तुम्हें यहाँ पे सबसे आखिरी में बॉडी के नीचे लगाना चाहिए, स्क्रिप्ट लिखना है, src लिखना है, और स्क्रिप्ट डॉट जेएस डाल दी मैंने, ठीक है। और स्क्रिप्ट को हमने यहाँ पे बंद कर दिया, बस हो गया। ऐसे कॉल कराते हैं जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर इसके बाद नई फाइल लेनी है, सेव करना है, और यहाँ पे मैं लिख दिया स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ये फाइल हो गई हमारी, ये फाइल हमें इससे लिंक करा दिया हमने। अब आते हैं हम इस पे कोड करके देखते हैं काम कर रही है नहीं कर रही। तो काफी सारे ना इसके अंदर फंक्शंस हैं, ठीक है। कुछ होते हैं ग्लोबल फंक्शन, तो पहले ग्लोबल फंक्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि अलर्ट। अब ये जो अलर्ट है ना, ये एक ग्लोबल फंक्शन हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी आप अब रन करोगे ना फाइल, तो देखो अलर्ट ये आ रहा है, ठीक है। मतलब प्री डिफाइन है, सब कुछ डिजाइन अपने आप बना हुआ है, बस आपने अलर्ट लिखा, ब्रैकेट लगा दिया अपना हाँ, ये अलर्ट से आ रहा है, ठीक है। ओके कर लेते हैं अपन। अगर मुझे इस अलर्ट के अंदर कुछ लिखाना है, तो हम लिख पा सकते हैं। जैसे मैंने डबल कोट्स पे लिख दिया, हेलो, वेलकम टू वेलकम टू माई साइट, साइट। तो क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये आ गया वेलकम टू माय साइट। क्या हाँ हाँ हाँ, ये सभी से बनते हैं। तो आ गया समझ में, वेलकम टू माय वेबसाइट इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। तो ये कौन सा है, एक अलर्ट, एक फंक्शन है। सेकंड फंक्शन देखते हैं। सेकंड फंक्शन देखते हैं हम, अलर्ट के बाद प्रॉम्प्ट, ये भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, इसको मैं कमेंट बनाता हूँ। कमेंट कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में कमेंट बनाने का ये तरीका होता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट से क्या हो रहा है, ऐसे हम कुछ पूछ सकते हैं, तो डिजाइन चेंज हो गया, इनपुट आ गया, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर मोबाइल नंबर, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। समझ में आ गया, कैंसिल कर देते हैं। दो चीज तो क्लियर हो गई। इसको मैं बंद कर देता हूँ। दो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन बन गए, प्रॉम्प्ट और यहाँ पे अलर्ट। तीसरा लेके चलते हैं कंफर्म। क्या लिख देता हूँ मैं, एक्सेप्ट नोटिफिकेशन और नॉट, और नॉट। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, एक्सेप्ट नोटिफिकेशन यस और नो, ठीक है, आ गया। समझ में आ गए तीनों। एक प्री डिफाइंड फंक्शन है,
प्रिंट, ये किस काम आता है? प्रिंट आउट निकालने के लिए, ठीक है? मतलब आपको अगर पीडीएफ निकालनी है, तो देखो इस तरीके से जो भी पूरा पेज पे बना होगा उसकी पीडीएफ निकल आएगी, ठीक है? आ गया समझ में? ऐसा होता नहीं है हमारे पास कोई रिपोर्ट है, हमें उसकी डाउनलोड करवानी है तो इस तरीके से करा सकते हैं, ठीक है? तो प्रिंट, ये भी एक प्रीडिफाइंड टैग है। अगर जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रिंट कराना होता है तो उसके लिए होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या होता है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराने का काम करता है, ठीक है? आप इसके अंदर डबल कोट्स में लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा हेलो राहुल, तो क्या हो गया? यहाँ पे देखो कैंसिल करते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा आ गया? हेलो राहुल लिखा आ गया। किस वजह से आया ये? डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। तो किसी भी कुछ भी जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराना होता है तो ये यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है? अगर हमें प्रिंट नहीं कराना, हमें सिर्फ कंसोलर में चेक करना है कि हमारी कंडीशन वर्क कर रही है नहीं कर रही, लिखा आ रहा है नहीं आ रहा, कंडीशन लगानी, तो हम उसके लिए ये लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैंने लिख दिया हे राहुल, है ना? तो देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, प्रिंट नहीं हो रहा, ये कंसोलर में पता चलता है। कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे, इंस्पेक्ट में देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है हे राहुल, लिखा आ रहा है, तो ये कंसोलर में इस तरीके से चेक कर सकते हैं हम। लिखने के लिए हमारे पास या तो इंटीजर हो सकता है, या फ्लोट हो सकता है, या फिर डबल हो सकता है, या फिर बुलियन हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें प्रिंट कराने के लिए हमारे पास हो सकती है। पता है आपको इंटीजर क्या होता है? INT, तुम्हें पता है किसी को? BCA करी है किसी ने? कर रहे हो या कर रही है? कंप्लीट हो गई, तुम्हें इंटीजर नहीं पता? इंटीजर नंबर, नंबर, अच्छा नंबर पूछ रहा हूँ मैं, इंटीरियर सोच रहा है, इंटीरियर, नंबर, हाँ, अच्छा तो इंटीजर क्या होता है? नंबर होता है, ठीक है? स्ट्रिंग क्या होता है? हाँ, क्या होता है स्ट्रिंग? ये होता है हमारे पास कैरेक्टर, ABCD, हाँ वो अलग है, ये है कैरेक्टर, वो ABCD जो लिखते हैं हम, है ना, वो ना क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में? स्ट्रिंग, ठीक है? भैया याददाश्त कमजोर है। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट क्या होता है? ये फ्लोट होता है जब डेसिमल लग जाता है, ठीक है? क्या बोलते हैं इसे? फ्लोट। डबल क्या होता है? डबल, ये होता है, ये इंटरव्यू पूछते हैं ये सब चीजें, तो ये देखो, अगर जब ज्यादा नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं डबल, ठीक है? डबल, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये सारे एक और होता है, उसे बोलते हैं हम एल, नहीं, बिग इंटीजर, बिग इंट, ये बिग इंट, ये क्या होता है? जब इसके आगे ना नंबर मतलब 15 से ज्यादा हो जाए तो उसे बिग इंटीजर बोलते हैं, ठीक है? तो ये सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है? अब प्रिंट कराना है मुझे, अगर हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर हमें स्ट्रिंग प्रिंट कराना होता है डबल कोट्स यूज करते हैं। यहाँ लिखा हमने हेलो राहुल, तो क्या हो रहा है? वो प्रिंट हो रहा है, तो देखो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे हेलो राहुल हो रहा है ना। पर अगर हमें इंटीजर प्रिंट कराना है तो उस, अगर देखो मैं यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो देखो नंबर आ रहे हैं, दोनों में फर्क समझ में आया? इंटीजर में हमेशा, इंटीजर में डबल कोट नहीं लगता, और स्ट्रिंग में हमेशा क्या होता है? डबल कोट्स यूज होता है, ठीक है? डबल कोट या सिंगल कोट, ठीक है? कोट्स में रखने का, तो ये चीज समझ में आ गई? क्या मैं इंटीजर में डबल कोट्स लगा दूं तो ये प्रिंट नहीं होगा? देखो तब भी प्रिंट हो रहा है, और मैं डबल कोट हटा दूं तो भी प्रिंट हो रहा है, दोनों में फर्क बताओ मुझे। तब भी 3 4 5 आ रहा है, तब भी 3 4 5 आ रहा है, और डबल कोट्स लगा रहे हैं तब भी सेम आ रहा है। अब क्या है फर्क? क्या है फर्क? दिख रहा है तुम्हें? अब देखो, अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा 3 4 5 इंटू
ये प्लस ये, तो ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये हो रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया? वो कैसे रिएक्ट कर रहा था, उसको स्ट्रिंग समझ रहा था। सो 354 इंटू 45 इस तरीके से स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया होगा ये चीज। चलो, तो ये सब हमने सीखा कि प्री डिफाइन कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हम रेगुलर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि ना मुझे क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे ना इसके ऊपर एक हेडिंग बनानी है, उसके अंदर कुछ प्रिंट करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे h1 बना देते हैं, h1, और उसकी आईडी दे देते हैं हेडिंग। तो यहाँ मुझे हेडिंग के अंदर प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं डॉम की। किसके? डॉम की। डॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो देखो कैसे लिखते हैं, जैसे मुझे जावास्क्रिप्ट से यहाँ प्रिंट कराना है, तो देखो प्रिंट कराने का तरीका चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर किसी आईडी के अंदर प्रिंट कराना होता है तो क्या लिखते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे आईडी का नाम आ जाएगा। आईडी का नाम क्या रखा था हमने? हेडिंग। यहाँ लिखना है फुल स्टॉप इनर एचटीएमएल, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल जैसे ही लिखा मैंने, इज इक्वल टू, और मुझे यहाँ पे लिखाना है राहुल वशिष्ठ, और बंद कर देगा सेमीकोलन। देखो राहुल वशिष्ठ क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है, जावास्क्रिप्ट से मैंने प्रिंट कराया। ठीक है, ये लाइन लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से लिख लो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब शुरू की सोचो कि 8-10 क्लास इसी पे चलेगी हमारी, इसी के बेस पे ये शुरू से एंड तक चलता रहेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, हेडिंग डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो क्या हो गया? जावास्क्रिप्ट में प्रिंट हो गया यहाँ पे ये। ठीक है, और आउटपुट देखो वैसे ही आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे ना तो देखो आउटपुट कैसा दिखाई दे रहा है, आउटपुट वैसे ही आ रहा है। ठीक है, पर हमारा कहाँ से उठ के आ रहा है ये कोड इंजेक्शन कहाँ से आ रहा है? ये लाइव सर्वर, ये यहाँ से आ रहा है जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यही लाइन मैं इस कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, और इसी को लाइन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसके नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी भी आ रहा है। पर मैं अगर यहाँ पे आईडी की जगह क्लास यूज कर लूँ, आईडी में क्या लगाता है? फुल स्टॉप या हैशटैग? आईडी में हैशटैग, क्लास में क्या लगाता है? फुल स्टॉप। और जब मैंने देखो यहाँ पे क्लास करी तो नहीं आ रहा, क्लास के केस में नहीं आ रहा, पर यहाँ पे मैंने कोड तो कर रखा है। अगर आईडी है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर क्लास है तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे फिर एक और चीज लगेगी, यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर के बाद ब्रैकेट, यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप हेडिंग, और उसमें हैशटैग लगेगा क्योंकि आईडी लिखा हुआ है यहाँ पे। और देखो आगे, ठीक है, तो ये भी लिख लो। ये लाइन है किसके लिए? ये है क्लास के लिए, और ये है आईडी के लिए। अब मैं चाह क्या रहा हूँ, मुझे ना जावा स्क्रिप्ट से इमेज प्रिंट करानी है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट से इमेज प्रिंट करानी है। किस में प्रिंट करानी है? एक डिव बनाया था उसमें प्रिंट करानी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक डिव लिया, आईडी ली, और इसका नाम दिया बैनर, और मैं यहाँ पे बैनर में इमेज प्रिंट कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, इसको बंद कर देता हूँ, कमेंट बना लो सबको मैं, ठीक है, ताकि बाद में नोट कर लेना। अब मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या था? बैनर डॉट एस आर सी इक्वल्स टू इमेज का नाम। इस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इमेज को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, चेक करें कहाँ है हमारी फाइल, डी ड्राइव में जावा स्क्रिप्ट,
जावा वीक और यहाँ पे मैंने डाल दिया। आ गई इमेज, इसका नाम देते हैं वन डॉट पी एन जी। तो यहाँ पे मैं कॉल कराता हूँ वन डॉट पी एन जी। देखो क्या ये हुआ कुछ इसमें, रिफ्रेश किया कुछ भी नहीं आ रहा है। तो डिव आईडी बैनर दिया तो था मैंने, आया ही नहीं कुछ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट एस आर सी। हाँ, तो इमेज नहीं आ रही है हमारे पास। तो इसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, हमें एक डिफॉल्ट इमेज देनी भी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, अब ऐसे लिख के देखो, आई एम जी आई डी इज इक्वल टू बैनर। अब देखो कुछ फर्क पड़ा, आ गई इमेज। ठीक है, मैंने क्या करा, एक आई एम जी बनाई, इसकी आईडी, और एस आर सी किससे ले लिया मैंने, वहां से ले लिया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से ले लिया। साइज में इसका कम कर देता हूँ ये पर ही, विथ 100%। तो ये हमारी इस तरीके से है। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हमारा हो गया आई एम जी आई डी। तो इस तरीके से हमने इसे सेट कर दिया। तो विथ लगा दी, जितनी विथ चाहिए मुझे विथ मैंने उतनी सेट कर दी। ठीक है, आगे समझ में। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इमेज भी लेके आ सकते हो, ऐसे ही वीडियो भी लगा सकते हो। हाँ, तो जरा वीडियो भी ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये संडे पड़ रहा है क्या, देखिए उठाऊंगा इसको। यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे पड़ी है, इसकी वीडियो ले लेते हैं। इफेक्ट की पढ़ लेता ना, इफेक्ट और फर्क में भी एक्स्ट्रा चीज़ें। अच्छा, तो कहाँ डालनी है मुझे, इसका नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है, मुझे वीडियो डालनी है। तो वीडियो डालने के लिए क्या करेंगे, वीडियो, ठीक है, और वीडियो को बंद और उसकी आईडी। ठीक है, आईडी का नाम दे दिया मैंने वीडियो, और ये लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, वीडियो, फुल स्टॉप एस आर सी इक्वल्स टू, और नाम क्या है, ए डॉट एम पी फोर। तो वीडियो आ तो गई है ना। अब इसकी साइजिंग यहाँ कर लेते हैं, विथ 100%, 100% ऑटो प्ले और लूप म्यूटेड। ठीक है, तो वीडियो क्या हो गई हमारी, जावास्क्रिप्ट से हमने कॉल करा दी। ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये काम किस आएगी, मतलब हम वो तो एचटीएमएल से भी करा सकते थे, है ना, यही सोच रहे हो ना, ये तो चीज हम एचटीएमएल से भी कर सकते, तो जावास्क्रिप्ट किस काम की आ रही है। पर देखो, मैं चाहता क्या हूँ कि ना वीडियो ना होवर जाने पे चेंज हो, मतलब इमेज जाने पे चेंज हो। जैसे कि उसमें क्या होता ना, एक आरसीडी वाली वेबसाइट जो थी, उसमें होवर जाने पे इमेज चेंज हो रही थी, कलर की जगह ब्लैक एंड व्हाइट हो रही थी। अब वो कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, जिस पे इफेक्ट थे, वो सब चीज़ जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ जैसे ही वीडियो पे इस पे ओवर ले जाऊँ, इमेज चेंज हो जाए, पर अब ये टास्क है मेरा, है ना। तो मैं एक इमेज और ले आता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये वाली इमेज ले लेता हूँ, कॉपी कर ली, और इसी को मैंने उठा के इस वाले इसमें रख लिया। इसका नाम मैंने टू रख दिया। ठीक है, टू डॉट जेपीजी इसका नाम है। अब मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ कहाँ है हमारी वेबसाइट, हमारी साइट ये रही। और अब मैं यहाँ पे वन की जगह टू डॉट जेपीजी करके देखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, टू डॉट जेपीजी में आ जाएगा। तो ये इमेज आ गई। अब क्या फायदा इसका, ही तो हम वैसे भी कर सकते, लगा सकते थे।
अब देखो मैं चाहता क्या हूँ, होवर जाने पे इमेज चेंज हो जाए। मैं तो मैं इमेज की साइज़ विड्थ और हाइट सेम कर लेता हूँ। तो मैंने यहीं पे गया और यहाँ पे मैंने लिखा हाइट जो रहेगी वो 500 पिक्सल रहेगी, मतलब स्ट्रेच कर दी मैंने। तो ये ऐसी कुछ रह रही है, ठीक है? हाइट कम कर दो, ज़्यादा हो रही है। हमारी हाइट 300 पिक्सल कर दिया। हम्म, हाइट मैंने कहीं डिफाइन किया है क्या? चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ओवर जाने पे इमेज चेंज हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इवेंट। कौन सा इवेंट? होवर वाला इवेंट। ऑन माउस ओवर देखो अपना लिखा रहा है, और यहाँ पे हमने कहा कि क्या हो जाए, इमेज चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ पे जैसे फंक्शन बने बनाए थे ना, मैंने अपना एक फंक्शन बना दिया, उसका नाम दे दिया f1। ठीक है, और फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो ये वाली इमेज लगानी है मुझे होवर जाने पे, तो मैंने क्या करा, फंक्शन f1, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको उठा के यहाँ बंद कर दिया। ये अपना खुद का फंक्शन होने का तरीका होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे ना डिफॉल्ट में ना एक इमेज दे देता हूँ, src इक्वल्स टू, और क्या नाम था उसका, 1.png। ठीक है, अब देखो डिफॉल्ट में तो ये इमेज आ रही है, ऊपर जाने पे क्या हो गई, इमेज चेंज हो गई। क्या हुआ, हमने क्या लगाया, हमने ऑन माउस ओवर पे एक फंक्शन लगा दिया, f1 फंक्शन। तो जो कोड मैं कर रहा था वो मैं, ये तो डिफॉल्ट कोड चल रहा था, अगर मैं इसे बाहर रख दूंगा तो डिफॉल्ट चलेगा। देखो ये देखो, तो डिफॉल्ट आ रही है ना? पर इसको मैं जब यहाँ से कट करके इस फंक्शन में रख दूंगा तो डिफॉल्ट नहीं आ रही। तो जब हम होवर ले जा रहे हैं, जब एक्टिविटी कर रहे हैं, तब ये काम कर रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ हटाने पे क्या हो जाए, वापस हो जाए। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे लिखा ऑन माउस आउट आउट इक्वल्स टू f2, मतलब दूसरा फंक्शन दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को इसके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। f1 की जगह क्या कर दूंगा, f2 कर दूंगा, और यहाँ क्या कर दूंगा, 1.png कर दूंगा, बस हो गया। तो देखो, ओवर पे आने पे इमेज चेंज हुई, हटाने पे वापस चेंज हो गई। देखो मैंने भी तो लगा रखा है ये। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जब यहाँ पे होल्ड ले रहा हूँ, इमेज चेंज हो रही है, इमेज चेंज हो रही है, हट रही है, इमेज चेंज हो रही है। तो जिस चीज पे लगाऊंगा वो, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा ये भी इसी तरीके से वर्क है। क्लियर है? अब मुझे बनाना पता क्या है, मुझे ना ये बनाना है, अमेजोन डॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद, अरे बाप रे, ये लैपटॉप तो हैवी सा लग रहा था। बहुत महंगे महंगे आते हैं यार। एम आई नोटबुक, ये है, ये i5 है, मेरा i7 है। मुझे ना ऐसा कुछ चाहिए, ओवर जाने पे इमेज चेंज हो। ठीक है, ऐसे इमेज चेंज हो एक ही जगह पे। ये देखे, ये लगाए हो। तो पहले मैं एक इमेज ये सेव कर लेता हूँ, इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम सेव कर लिया 2, इसका नाम सेव कर लिया 3। बस 3 बहुत है, तुम्हें समझ में आता है ना? ठीक, मैं अपनी नई फाइल ले रहा हूँ, उसके लिए एक फोल्डर बना रहे हैं, सेव बना रहे हैं। इसका नाम दे रहे हैं गैलरी, गैलरी डॉट html। ठीक है, हमने क्या करा है यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, और div id या क्लास, div क्लास, एक का नाम दिया मैंने यहाँ पे। ये मैंने सेव तो की थी, सेव कहाँ हुई है, ये कौन कौन सी इमेज है हमारी, एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही। ठीक है, तीनों को कॉपी किया, और
डी ड्राइव में हमारा फोल्डर का नाम क्या है? क्या है फाइल का नाम? जावा। जावा जावा जावा। ये मेरे को नहीं दिखेगा, ये रहा। इसमें हमने तीनों को फेस कर दिया। ठीक है, 1 2 3 नाम है इसका। तो हमने क्या करा, एक डिव बनाया और इसकी हमने क्या करा, यहाँ पे एक आईडी दे दी, गैलरी। ठीक है, गैलरी के अंदर हमने क्या करा, एक इमेज दी, img src = 1.webp, और ये रख लिया। तो मैं इसकी CSS देता हूँ, CSS में यहीं पे देता हूँ स्टाइल, और इसकी विथ रख दी मैंने यहाँ पे, विथ सॉरी, इसका नाम क्या है, गैलरी। इसकी विथ रख दी मैंने यहाँ पे 500 पिक्सल। इसकी हाइट दे दी हमने 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड छोड़ो। ठीक है, इतना आ गया, ये गैलरी आ गई, और 3 इमेज नीचे रख लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसके अंदर इसकी लिख देता हूँ विथ 100%। अब मैं नीचे ना 3 इमेज और ले लेता हूँ, img src, इसका 1.webp नाम दिया, इसको बंद कर दिया। इसकी विथ मैंने कर दी 80 पिक्सल। ठीक है, इसी की कॉपी करी, इसी को पेस्ट करा, 2 3, 2 और 3। ठीक है, 3 इमेज आ गई हमारे पास। अब मैं चाहूंगा यहाँ पे लिखूंगा ऑन माउस ओवर F1 चल जाए। ठीक है, ऐसे ही से कॉपी किया, इस पे लिख दिया ऑन माउस ओवर F2 चल जाए, और ऑन माउस ओवर F3 चल जाए। ठीक है, ऐसे। अब स्क्रिप्ट को कॉल करा लेते हैं। तो इसका नाम दे दिया मैंने gallery.js, और सेव कर लिया यहाँ पे, इसे नई फाइल सेव करी gallery.js। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा फंक्शन F1 ओपन टैग क्लोज टैग, और यहाँ लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है हमारा, पहली वाली का। अब देखो, इसका आईडी का नाम देना जरूरी है। इसका आईडी का नाम दिया मैंने इमेज या स्लाइड। ठीक है, और यहाँ लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें स्लाइड डॉट src इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स में, और यहाँ पे 1.webp हो गया, बंद कर दिया। अब ऐसे ही सेम कॉपी कर लिया हमने, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे क्या करा हमने, F1 की जगह F2, और यहाँ पे 2.webp, और यही सेम चीज हमने यहाँ पे करी F3, और यहाँ पे हमने 3.webp कर दिया। चेक करते हैं, नाम क्या है इसका, फाइल हमने क्या बनाया, गैलरी के नाम पे ना, gallery.html। तो देखो, आया कहीं, ये आ रहा, बहुत बड़ा था आ रहा यार। मैंने भी दी थी 100% भी तो है इसकी, और क्लास लगा रखी है मैंने यहाँ पे, स्टाइलिंग का रखी है, डॉट गैलरी, गैलरी, हाँ ठीक है, स्टाइल विथ 100%। ये भी बाहर निकल रहा है था। इतनी बड़ी इमेज कहाँ आ रही है, कहीं गलती करी है क्या मैंने? पिक्सल में दे दूँ विथ 300 पिक्सल। ये क्या हो रहा है, साइज क्यों दे रहा है ये, गैलरी, अच्छा, और गैलरी की देखे, CSS मुझे लग रहा है वर्क नहीं कर रही है, ये बार चेक करते हैं, इमेज हटा के देखता हूँ।
ये बस ये से देखते हैं। डॉट गैलरी 500 पिक्सल। मैंने जूम कर रखा है क्या? अरे यार। हाँ, वो वर्ड दिखाने को दिया मुझे, वो जूम करके हद हो गई। ये आ गया। तो देखो, इस पे गए, ये आ गई, ये उस पे गई, ये आई, इस पे गई, ये आई, इस पे गए, ये आई, तो जिस पे हम ओवर ले जा रहे हैं वो इमेज चेंज हो रही है। क्या? हाँ, ये देखो, ये आ गया ना। हाँ, तो नीचे भी आते हैं, यहाँ भी लगा सकते हो, तो आपके ऊपर है ना। तो इस तरीके से हम ये यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ डिफॉल्ट में फर्स्ट वाली रहेगी, डिफॉल्ट में फर्स्ट वाली रहेगी। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो फर्स्ट वाली रहेगी। जब मैं इस पे होवर ले गया तो ये वाली रह रही है, जब इस पे गया तो ये वाली आ गई, इस पे गया तो ये वाली आ गई, इस पे गया तो ये वाली आ गई। ठीक है, तो ये चीज हम CSS तो कर नहीं सकते थे, तो ये इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, आया समझ में तुम्हें ये चीज? तो स्टेबल इफेक्ट के लिए। हम्म, तो देखो फंक्शन कैसे बनाते हैं। फंक्शन देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्लोबल फंक्शन और एक होता है लोकल फंक्शन। ग्लोबल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पहले से प्री डिफाइन होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज करे, ये काफी सारे फंक्शन थे ग्लोबल, मतलब हमें कुछ डिफाइन करने की नीड नहीं पड़ रही थी। ऐसे बहुत सारे हैं, आगे चल के और भी करेंगे। ठीक है, ये होता है लोकल फंक्शन, जिसमें हमें फंक्शन लिखना होता है और कुछ भी नाम दे सकते हैं और उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट डाल देंगे। तो ये हमारे लोकल फंक्शन होते हैं। तो इतना करके देखना, आज आपने एक स्लाइड शो बनाना है इस तरीके का। ठीक है, ओवर जाने पे इमेज चेंज होनी चाहिए। ठीक है, और जितने भी मैंने करवाए हैं वो करके देखने हैं, मतलब ये जितने भी है ये सारे यूज करके देखने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और अगर अगर हम क्लास यूज कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, आईडी क्वेरी सिलेक्टर में यहाँ पे डॉट लगेगा और इसमें ये लगेगा। ठीक है, एक छोटा सा और बताता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, मुझे ना क्या करना है, मेन्यू बार बनाना है। ठीक है, मेन्यू बार कैसे रखना है, रिस्पॉन्सिव रखना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब कोई क्लिक करे ना तब कंटेंट उठ के आ जाए, क्लिक करे तो कंटेंट बंद हो जाए। मैं तुम्हें एक छोटा सा करके दिखाऊंगा और फिर तुम उसको अपने हिसाब से फिर बनाना। ठीक है। हाँ, इसका नाम देते हैं मोबाइल मेन्यू, मोबाइल डॉट HTML। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, एक वेबसाइट बना रखी है ना ये वाली, इसी पे करा दूँ। कौन सी थी वो वेबसाइट, एक जो मैंने खोल रखी थी यहाँ पे, ये रही, ये वाली, इसी में करा लेता हूँ। ठीक है, ओपन लाइट सर्वर, ये वाली है ना। इस पे क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ एक मेन्यू बार आ जाए। ठीक है, ये चीज चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ, डिव क्लास, इसका नाम दे दिया मैंने ड्रॉप डाउन। ठीक है, आ गया। ठीक है, और इसकी CSS मार देते हैं, तो हमने लिखा फुल स्टॉप ड्रॉप डाउन। रिकॉर्डिंग हो रही है ना। फुल स्टॉप ड्रॉप डाउन। इसकी विड्थ दे दी हमने कितनी, 100%। इसकी हाइट दे दी हमने कितनी, 200 300 पिक्सल दे दी। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने क्या, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया ये वाला, ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, और इसकी पोजीशन लिख दी मैंने फिक्स या एब्सोलूट। तो पोजीशन मैंने एब्सोलूट कर दी और लिख दिया मैंने टॉप 0 पे आएगा, ये टॉप 0 पे आएगा। अब जरा चेक करते हैं कहाँ पे आ रहा है, ये ऐसा कुछ आ रहा है। और शुरू में नहीं चाहिए, शुरू में मुझे ये गायब करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिस्प्ले नन कर दूंगा। तो मैंने डिस्प्ले क्या करा, नन कर दिया, तो ये क्या हो गया, गायब हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ क्लिक करने पे ये आ जाए। तो क्लिक करने पे लाने के लिए आप क्या करोगे, ये जो इसका जो स्पेन टैग था, जो भी आइकन था, आइकन का है ये ये मेन्यू है। इस पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक, अब माउस ओवर नहीं लगा रहा, ऑन क्लिक लगा रहा हूँ, ये सारे लिख लेना। ठीक है, रिकॉर्ड तो है ही। इसमें मैंने क्या करा, फंक्शन का नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने इसका नाम दे दिया ऑन क्लिक पे ड्रॉप फंक्शन चलेगा ये। और फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ड्रॉप लिख के और ये लिख देते हैं, ये आइकन लगाए थे। और ये डिफाइन कैसे करेंगे, स्क्रिप्ट में। तो स्क्रिप्ट में नीचे कोड कर देता हूँ, स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट डॉट
जेएस मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं। नई वाली फाइल पे जाके इसे स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से सेव कर लेंगे। ठीक है, और अब बस क्या लिखना है हमें, फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ड्रॉप, ये ब्रैकेट लगेगा, ऐसे बंद कर देंगे। अब मुझे क्या कराना है, उसे ओपन कराना है, किसको ओपन कराना है, ड्रॉप डाउन को। तो डॉक्यूमेंट, आईडी क्लास थी तो क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी एस कैपिटल रहता है। ठीक है, इसके अंदर सिंगल कोट्स, फुल स्टॉप और क्लास का नाम, क्या नाम आएगा, ड्रॉप डाउन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा, ब्लॉक। बस हो गया, चेक करें, आ गया। मैं चाह रहा हूँ यहाँ एक क्रॉस का बटन हो, जब इस पर क्लिक करें तो क्रॉस हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, गूगल आइकन पे जाता हूँ, ये वाला बटन ले लेते हैं, क्या नाम है इसका, क्लोज ही तो लिखना है, कॉपी, और यहाँ पे गए, और कहाँ पे लिखना है ये, क्लोज का, मुझे ड्रॉप डाउन के बटन में, ड्रॉप डाउन कहाँ है, ये रहा, और इसमें मैंने क्लोज कर दिया, ये लिख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्लोज का आइकन आ जाएगा, क्लिक करने पे ये क्लोज का आइकन आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करने बंद हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लोज वाले में लिखोगे, तो इसके ऑन क्लिक, इसका नाम दे दिया मैंने क्लोजर, क्लोज नाम नहीं देना, क्लोजर दे दो, तो ये क्लोज प्री डिफाइन है। ठीक है, तो क्लोजर दे दिया नाम इसका, और यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी, फंक्शन, क्या लिखेंगे, क्लोजर ब्रैकेट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट, अच्छा ये क्लास सीएसएस लगाने के लिए ये लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल लगाते हैं, जैसे डॉट एसआरसी लगाते हैं, स्टाइल से इससे स्टाइल लग जाएगा, मतलब स्टाइलिंग हो जाएगी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ड्रॉप डाउन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू, यहाँ तो ड्रॉप डाउन आएगा ना, क्लोजर तो यहाँ आ गया ना नाम में, नन, और बंद कर दिया। ठीक है, तो ये चीज पे प्रैक्टिस आज करनी है तुम्हें, बस ये एक ये हो गया, क्लिक करने पे बंद हो गया, क्लिक करने पे ओपन हो गया, क्लिक करने पे बंद हो गया, स्टाइलिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। आया समझ में ये किस तरीके से किया। तो देखो, सीएसएस लिखने के लिए क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्वेरी सिलेक्टर, और ये डॉट स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक। अगर मैं ये हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हटा दूंगा, ये दोनों हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट ओपन होके आ जाएगा, डिफॉल्ट ओपन होके आ रहा है, क्लोज पे देखो काम कर रहा है, तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट में ओपन होके आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें फंक्शन नहीं लगाया, तो ये डायरेक्ट काम कर रहा है। अगर फंक्शन लगा देंगे तो इसका मतलब जब कोई इवेंट प्ले करेगा तभी ये चलेगा। तो देखो अब क्या हो रहा है, जब इवेंट प्ले कर रहा है तभी चल रहा है, और वैसे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। आगे ना समझ में, तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे। तो इसे बोलते हैं डॉम, मतलब डॉम का यूज, सबसे पहले इंटरव्यू में यही पूछते हैं कि डॉम का क्या यूज होता है, तो डॉम का यूज होता है कि जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट को, एचटीएमएल को मैनिपुलेट करना। तो हम जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल को मैनिपुलेट कर सकते हैं डॉम की हेल्प से। ठीक है, तो डॉम को यूज करने के लिए क्या यूज करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट हो जाएगी सारे, ऑन माउस ओवर, ये जो भी कराना है, ये तो इवेंट हो गए, इन्हें इवेंट बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट या डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा हमारा डॉम। ठीक है, तो हम इस तरीके से आईडी को डिफाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्लास को डिफाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, आईडी के अंदर ब्रैकेट में आईडी का नाम आ जाता है, पर क्लास में आईडी क्लास का नाम आता है, और साथ साथ फुल स्टॉप भी आता है। ठीक है, तो ये, पर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना एस कैपिटल, तो आपको भी एस कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, एस कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। अगर आप एक एस बी स्मॉल भी कर दोगे ना तो कोई काम नहीं करेगा, देखो अब मैंने कर दिया, अब ये काम नहीं कर रहा होगा, चेक करें। तो ये एक छोटे छोटे इसको भी कैच करेगा। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है पहले, ठीक है? तो अब आपने पता है क्या-क्या फंक्शन बनाने हैं? मैं कुछ टास्क दे देता हूँ। एक आपने ना क्या करना है एक तो मेन्यू बार बनाना है इसका, ये वाला, ठीक है? ये मेन्यू बार बनाना है। एक काम ये हो गया, ठीक है? एक आपने क्या करना है, जब कोई अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करे, तो ना एक फॉर्म पॉपअप करके आ जाए, ठीक है? फॉर्म पॉपअप एनिमेशन लगा सकते हो डिव में, जो भी एनिमेशन लगानी है वो एक फॉर्म बिल्कुल पोज़ीशन से एंटर करके वो पोज़ीशन फिक्स करके बीच में ले आना, ठीक है? एक ये आ जाए, ठीक है? और क्लिक करना है, बंद भी हो जाए। एक तीसरा तुम्हें क्या बनाना है, एक स्लाइड शो बनाना है जिसके नीचे 3 बटन हो, क्लिक करने पे पहली इमेज, फिर दूसरी इमेज, फिर तीसरी इमेज, इस तरीके से। 3 काम हो गए। एक तुम्हें क्या करना है, ये तुम ट्राई करना, तुमसे होगा नहीं मुझे पता है। एक बटन हो, जैसे ही क्लिक करें, ये ना जो ड्राइव है ये भरी हुई आ जाए। तो मेरी ड्राइव रेड हो गई ना, भर के रेड हो जाए। ये मैं करवाऊंगा, चलो पहले इतना करके देख लो, फिर देखते हैं कितना तुम्हें आया। तो तुम पहले इतना करके देखो, फिर ये आ जाएगा तो आज ही आगे करेंगे, ठीक है? यहीं पे करके देखो पहले, मुझे खाली करना पड़ेगा सिस्टम।